नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी गठबंधन के उस पोस्टर पर जिसमें राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को भगवान बता दिया और मच गया सियासी घमासान। रायबरेली कांग्रेस का गढ़, राहुल गांधी का नया ठिकाना और राजनीति का नया अखाड़ा। यहां राजनीति सिर्फ नारों और रैलियों से नहीं हो रही, बल्कि पोस्टर से हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। उस वक्त रायबरेली की दीवारों पर जो तस्वीर दिखी, उसने राजनीति की जमीन हिला दी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को बना दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कांग्रेस, एसपी और आरजेडी के युवा नेताओं को बना दिया गया है देवता। और ये पोस्टर लगवाए हैं सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी ने, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। ये वही रायबरेली है जिसने कांग्रेस को दशकों तक संसद का मुंह दिखाया। ये वही रायबरेली है जो सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक का गढ़ रहा। या अब यहां की सड़कों पर पोस्टर लगाकर कहा जा रहा है राहुल गांधी विष्णु हैं। यानी अब राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि भगवान का दर्जा पा चुके हैं। तेजस्वी यादव को सृजनकर्ता, अखिलेश यादव को संहारकर्ता। इस वक्त सूबे की सियासत इसी पोस्टर पर आकर टिक गई है। क्या राजनीति का असली एजेंडा यही रह गया है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सब छोड़िए, अब तो नेताओं को भगवान का अवतार बताना है। पोस्टर ने रायबरेली की सियासत गरमा दी है, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, क्या यह राजनीति है या अंधभक्ति का नया तमाशा, या फिर यह सिर्फ एक सियासी चाल, धर्म और आस्था के नाम पर वोटर्स को गुमराह करने की? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। के कार्यकर्ताओं की ये भावना है और ये पोस्टर किसी आस्था से खिलवाड़ नहीं है, एक संदेश है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पांडवों के न्याय के लिए वो साथ खड़े हुए, उसी तरीके से राहुल गांधी जी आज के परिदृश्य में संविधान को बचाने की, लोगों के अधिकारों की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो मोदी सरकार की तानाशाही है, जो पूरी कौरवों की सेना की तरीके का बहुमत देकर बैठे हैं और देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पोस्टर अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश के लोग प्यार करते हैं और राहुल जी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। हमारा ये कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है। जब हम किशन जी की बात करते हैं, जब हम भगवान ब्रह्मा की बात करते हैं, भाई वो तो कड़कड़ में है, श्री रामचंद्र जी कड़कड़ में है, हम में है, आप में है, सबके अंदर है। तो हम सब तो भगवान के ही जो अंश हैं, उनकी रोशनी है। तो समस्या क्या है? तो जो कुछ वहाँ पे हुआ है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति को छोड़कर, देखिए, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा के रूप हैं, ईश्वर के रूप। और पूरी दुनिया के जो सनातन संस्कृति के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी आस्था के केंद्र में। और जो हताश निराश राजनीतिक दल हैं, यदि वो राजनीतिक स्पेस तलाशने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश का बाना ओढ़ने का एक प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है इससे सतही और कोई कार्यशैली नहीं होगी कि प्रचार प्रसार के लिए हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनने का प्रयास करें और उसके पोस्टर लगावें। तो मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक दल या जिस राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, वो निंदनीय भी है और आस्था के साथ, जन आस्था के साथ। अब इस तस्वीर पर पॉलिटिकल क्लेश मचा हुआ है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सवाल कई सारे हैं। सवाल ये, विपक्ष का एजेंडा धर्म के नाम पर सियासी धंधा, धर्म और आस्था के नाम पर सियासत, विपक्ष की आदत। नमो से हारे पूरा विपक्ष भगवान के सहारे।
तुष्टीकरण में विपक्ष फेल, हिंदू कार्ड वाला क्या नया खेल, चुनावी वार, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़। तो ये अहम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहेगी और ये समझने की कोशिश करेंगे इस पोस्टर के मायने क्या हैं। क्योंकि 3 नेताओं को इसमें भगवान का दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा इन तीनों नेताओं को दी गई है। इस पोस्टर के जरिए विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है, आज ये समझने की कोशिश बड़ी बहस में। क्योंकि ये अहम सवाल जो इंडिया न्यूज आज पूछ रहा है, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहेगी। क्या तुष्टीकरण में विपक्ष फेल और हिंदू कार्ड वाला ये नया खेल है? चलिए, इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता आर के मिश्रा हैं। आर के मिश्रा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारतीय हैं। यश भारतीय जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हैं। राजेंद्र सागर जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका स्वागत है। सुनील जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। मेरा निवेदन रहेगा, पहला वक्तव्य सभी लोग प्लीज अपना छोटा रखें ताकि सबका नंबर एक बार जल्दी से आ जाए पहले राउंड में। सुनील कौशिक जी, कैसे देख रहे हैं इस पोस्टर को आप? देखो, ये तो आस्था का प्रतीक है। यदि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप दिया है तो इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? ये तो आस्था का प्रतीक है। कोई किसी को भगवान स्वरूप मान सकता है। तमाम आपने देखे होंगे मानव जीवन में, जब हम किसी को गुरु बना देते हैं तो गुरु को भी भगवान के समान मानने लगते हैं। क्या 2015 में गुजरात के राजकोट में नरेंद्र मोदी जी का मंदिर नहीं बना? छोटा सा मंदिर बना करके पूजा अर्चना होने लगी थी, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी जी ने उसका विरोध किया कि नहीं, मेरी पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए, और निश्चित तौर से वो माना भी गया। मेरठ में आप देखेंगे 2019 में एक मोदी समर्थक ने वहां भी एक मंदिर की स्थापना कर दी, मंदिर नरेंद्र मोदी का बना दिया। तो राजनीति, देखो, राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आस्था का सवाल है, यदि उन्होंने पोस्टर के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना की है, तो मैं तो यही पत्रकार होने के नाते अपेक्षा करूंगा कि वो अपने घर में उनका मंदिर बनवाए और रोज सुबह शाम पूजा अर्चना करे। राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने का अवसर नहीं। ठीक है सर। आर के मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं इस पोस्टर को? पराग जी, देखिए, यहाँ पर पोस्टर लगाया है। मैं नहीं कहता जो कि पोस्टर क्यों लगा रहे हैं। कोई कह रहा है जो कि ये कार्यकर्ताओं की भावना है। ठीक है, पोस्टर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब रामचरितमानस के ऊपर में आघात होता है, उनकी प्रतियां फाड़ी जाती है, उनको जलाया जाता है, उस समय में आपने मौन साध रखा है, तो क्या उस कार्यकर्ता से ये नहीं पूछना चाहिए जो कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का मुकुट लगा करके वहां पर पोस्टर दिया गया है? मुझे लगता है जो कि उनको वही पूछना चाहिए कि भाई रामचरितमानस के ऊपर में जब आघात हुआ, ऐसे धर्म ग्रंथों के ऊपर में आघात हुआ, तो आपने चुप्पी साध रखी थी। आप ही कार्यकर्ता अगर उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दे रहे हैं तो आपने फिर चुप्पी क्यों साध रखी है? भाई, इसका मतलब ये हो गया जो आप हिंदू आस्था के साथ जब दिल करेगा आप खिलवाड़ करेंगे। आप कभी किसी को कृष्ण का अवतार बता देंगे, आप किसी को कहेंगे राम अवतार कहेंगे। आपने राम को काल्पनिक कहा था। तो क्या ये चीज नहीं पूछनी चाहिए? उन कार्यकर्ताओं से भी पूछनी चाहिए जो कि जब उन्होंने इस तरह की बातें देखी है, जो कि पार्टी का एक लाइन ही अलग है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो। क्या पराग जी, हमने नहीं देखा जो किस तरह से धर्म ग्रंथों के ऊपर में आघात होता है और ये लोग बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तो हमें लगता है जो कि इस तरह के धार्मिक आस्था या हिंदू धर्म की आस्था के साथ जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, इनसे बिल्कुल पूछना चाहिए और जनता भी इस चीज को समझ रही है।
आप कम से कम, मुझे लगता है, क्या राजनीतिक अस्तित्व आपकी इतने खतरे में है क्योंकि आप भगवान के सहारे, हिंदू आस्था के सहारे, आप हिंदू धर्म ग्रंथों के सहारे आप अपने आप को यहाँ पर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन तीनों नेताओं के ऊपर जिसको जिससे आपने सजाया है, इन तीन नेताओं के अंदर में क्या विजन है, क्या आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या किसी ने इस तरह की बातें कोई पूछी? ये तीनों नेता जितने भी हैं ये केवल नाटक कर रहे हैं और राजनीतिक आस्था एक अलग चीज होती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि इनके विजन के बारे में भी पूछना चाहिए कि भाई देश के लिए आपका विजन क्या है और देश के लिए क्या विजन है। कभी कहते हैं संविधान खतरे में है, तो ये जो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास करते हैं, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। हर एक कार्यकर्ताओं को भी बचना चाहिए, हर एक नेताओं को भी बचना चाहिए। ठीक है, यश भारती जी, सर क्या जरूरत थी इस पोस्टर की? आप सर म्यूट हैं शायद, यश जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। पराग जी, पहले तो मेरा निवेदन है कि मैं सपा का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता नहीं। सर मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, वो टेक्निकल एरर है, वो उसको हम ठीक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो गया ठीक, बहुत धन्यवाद, हो गया। क्योंकि दर्शकों तक गलत बात नहीं पहुंचनी चाहिए, ये आपकी हमारी। मैंने सर पहले ही टोक दिया था, आपके कहने से पहले ही मैंने बता दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर हो सकता है, उसमें सुधार हो गया, कोई बात नहीं। पराग भाई, यहाँ जो बातें चल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बातें कह रहे थे, तो मैं बड़ी गंभीरता से उनके एक एक शब्द को सुन रहा था, लेकिन उस गंभीरता में मुझे वो बात कहीं नहीं दिखाई दी कि हिंदू जो हैं वो 3 अंक को अशुभ मानते हैं और 3 अंक के अशुभ मानने के कारण तिरंगे के 3 रंग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने कहा। और जब 3 रंग को अशुभ मानते हैं, 3 अंक को अशुभ मानते हैं, ये आरएसएस गोलवलकर कह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी तो स्वतः ही इस बात को मानेगी, क्योंकि पिता है वो और अवैध संतान भाजपा है। क्योंकि आरएसएस कहती है हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अवैध संतान जबरदस्ती अपने पिता बोलती है आरएसएस को। ठीक है, वो उनका निजी मामला है, निजी संबंध है, उसमें हमें क्या कहना देना। लेकिन जो 3 अंक को अशुभ कहते हुए, अभी नहीं आरके मिश्रा जी, अभी नहीं सर, अभी नहीं प्लीज, आरके मिश्रा जी पहले राउंड में नहीं सर, 3 अंक को अशुभ कहते हुए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, आप बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करें, सही शब्दों का चयन करें। ये अवैध संतान क्या होता है, अवैध संतान क्या होता है? चलिए मैं थोड़ा सा एक मिनट में मैं सभी को रोककर एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक मिनट सर आरके मिश्रा जी और यश जी, मैं 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर रुक जाइए, मेरा एक निवेदन है सभी से। 1 मिनट सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आरके मिश्रा जी, यश जी, मेरा एक निवेदन है, कहीं से बहुत शोर आ रहा है तो प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लें। अभी यश जी आप बोलिए, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें क्योंकि शोर आ रहा है कहीं से। यश जी आप बोलिए। अब जब 3 अंक अशुभ है, ये आरएसएस प्रमुख गोलवलकर जी ने कहा था, इसीलिए तिरंगे को अस्वीकार करने की बात की थी कि हिंदू कभी अस्वीकार नहीं करेगा। तो हिंदू तो ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 अंक को, 3 भगवान को पूजता है। अब भाजपा आरएसएस तो नहीं पूजते, तो उनको किसी भी आपत्ति या उनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी, ये बात तो कहीं बनती नहीं है। तो इनकी धार्मिक आस्था कहाँ आहत होगी, इनको पीड़ा कहाँ पहुंचेगी? 3 अंक, 3 भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ये मानते ही नहीं है 3 अंक को, इनके जीवन में गलत है ही नहीं 3 अंक का। क्यों परेशान है ये परेशानी हमारी है। हम किसको ब्रह्मा माने, किसको विष्णु माने, महेश माने, हम तो 3 अंक को शुभ मानते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। आप तिरंगे को नहीं मानते 3 अंक के कारण, हिंदू अशुभ मानता है उसको, ये आप दावा करते हो, तो ये आप सुनना है। हम तो ये जानते हैं हिंदू देवी देवता साधु संत जब नाराज हो जाते थे श्राप दे देते थे। ठीक है, और वो श्राप इतना ताकतवर होता था कि विनाश हो जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार में क्या होता है, वो शराब बांटती है, शराब भूल गई, शराब बांटने का काम करती है, अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है, अपने बड़े बड़े झूठे आयोजन करने के लिए, ठीक है, लोगों को गुमराह करने के लिए।
तो ये श्रापित सरकार जो समाज को दूषित कर रही है, जो कीचड़ पैदा करके कमल खिला रही है, हम इस कीचड़ की सफाई में लगे ठीक हुए है सर, ठीक है। उसमें हमें ब्रह्मा जी की भी आवश्यकता है, विष्णु जी की ठीक भी है। आवश्यकता है, महेश जी की भी आवश्यकता है। ये तीन को अशुभ मानने वाले लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए मैं राजेंद्र सागर जी के पास चल रहा हूं, फिर मैं लौटकर सबके पास सेकंड राउंड में आता हूं। राजेंद्र सागर जी, अब बीजेपी कह रही है कि ये तो भगवान का अपमान कर दिया पोस्टर लगाकर। देखिए पराग जी, बीजेपी भूल रही है शायद कि जब श्री राम को बिल्कुल छोटा करके और मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के अयोध्या मंदिर ले जाते हैं, तब भगवान का अपमान नहीं होता है। मोदी जी का मंदिर बन जाता है तब अपमान नहीं होता है। इनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वो इस देश के हैं, लेकिन पार्टी उन्हें कभी जो है राम लक्ष्मण के रूप में दिखाती है, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाती है, तब अपमान नहीं होता है। क्योंकि हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट इन्होंने बांटना है, इन्होंने ठेका ले रखा है आज हिंदू धर्म का, समझे। इन्हें पता ही नहीं है हिंदू धर्म क्या है, बस इन्होंने उसको राजनीतिक एक विचार बना रखा है हिंदू धर्म को, और इन्होंने उस विचार से आज हिंदू धर्म की इतना फजीयत ये करा रहे हैं, समझे, कि बस आप समझ नहीं सकते कि हिंदू धर्म कहां से कहां इन्होंने लाके रख दिया है आज। अरे भाई, किसी भी कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, किसी की भी भावनाएं हैं। आपने देखा होगा जब हम जुलूस निकालते हैं या झांकियां निकालते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या जिसको भी हम अनेक रूपों में उन्हें प्रदर्शित करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। ऐसे ही किसी भी कार्यकर्ता का जब मन हुआ, उसको लगा मन से कि मुझे आज जो भी है इस देश को बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ये तीनों लोग रह गए, तो उन्होंने तीनों लोगों को जो है उस अपनी भावनाओं के अनुरूप उस पिक्चर में उतार दिया। ठीक है। तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्या इनका पेटेंट करा हुआ है भगवान पे? अरे भाई, भगवान तो सबके हैं। क्या बीजेपी का पेटेंट करा हुआ है, आरएसएस का पेटेंट करा हुआ है भगवान के लिए, या ये इन्होंने जो है ठेका ले रखा है? अरे भाई, जिसकी भावना है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, समझे। अब किस रूप में व्यक्त कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है? वो उसको जो है अपनी खुद की भावना व्यक्त करने के लिए उसको खुद का माना नहीं, समझे। तो ये वो लोग हैं, ये हिंदू धर्म को कहां से कहां ले आए हैं आज, और इतना इन लोगों ने, समझे। अब मैं क्या ही कहूं इन लोगों के बारे में, समझे। आज दिख रहा है कि इन तीन लोगों के अलावा इस देश में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो भी आपदा आई हुई है बीजेपी के द्वारा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, समझे। जिस तरीके से आज जो आपदाएं इन लोगों ने पैदा करी है, उनको बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्हें दिख रहा है कि बिहार कैसे बचेगा, देश कैसे बचेगा, हरियाणा कैसे बचेगा, महाराष्ट्र कैसे बचेगा। अरे ये लोग तो मुकदमा करने में विश्वास करते हैं। इन्होंने उठाया, किसी भी छोटे से उसको हायर किया और उससे जो है मुकदमा करवा दिया। इन लोगों को भावनाओं की कद्र करना कहाँ आता है? ये तो किसी की भावनाएं नहीं जानते। जब ये इस देश का जो वोटर है, जो वोट देता है, उसकी भावनाओं पे खड़े नहीं उतर पाए, तो बाकी लोगों का ये क्या आलम करेंगे? ठीक है सर, ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, अब अपनी बात आप रखिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगा। दोनों की बात का उत्तर रखिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खींचेगा मत सर, क्योंकि दोनों की बात का उत्तर आपको देना है। बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज तेजस्वी यादव की के पिताजी की जब सरकार, उनके पार्टी की जब सरकार थी बिहार के अंदर में, क्या अवस्था था आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह की गुंडागर्दी होती। ये विजन था बिहार के लिए। अभी यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु महेश का फोटो लगाकर कहते हैं कि ये जनता की भावना है। कांग्रेस ने 40 साल तक देश के अंदर में कृत्रित्व किया, और उस कृत्रित्व को ढकने के लिए आज 2014 से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आपने उस पर और कुकृत्य कर दिया। आप कुकृत्य किए आप लोग। अरे कुकृत्य आप कर रहे हैं। पिछले 11 साल से देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है।
ज्यादा आदमी खाना खाना मुश्किल हो गया, आपने आटे जैसी चीज पे जीएसटी लगा दिया। प्रदेश बना दिया था, ये सुनिए, सबने देखा है। आपने आटे जैसी चीज पे जीएसटी लगा दिया। जो प्याज के साथ रोटी खा लेता था उसके मुंह से रोटी छीन ली आपने। आप वो लोग हैं, आप आज सफाई दे रहे हैं यहाँ बैठ के, समझे? आपने 11 साल में वो कुकृत्य किए हैं। कांग्रेस को देखा तो आज जिस तरह से आप लोगों ने ये तीनों प्रदेश को, देश को आपने जिस तरह से बेड़ा किया, अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करिए। किसी के अवतार से जनों के ऊपर में आप कोट पहन करके हिंदू नहीं बन जाएंगे। तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लगी? अरे भाई, आपके ठेकेदार हैं, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अरे आपके ठेकेदार हैं, आपने ठेका ले राजेंद्र सागर जी, 1 मिनट रुकिए, मिश्रा जी की पूरी बात आ जाए पहले। नहीं मुंह से निकलता है हिम्मत आप लोगों में। अगर आपके धर्म ग्रंथ के प्रति को फाड़ करके जलाया जाता है, मुंह में दही जम जाती है आप लोगों को, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। हिम्मत आप लोगों में? देखिए, हिम्मत नहीं है। आप राम को काल्पनिक बता देते हैं, उस समय में है कोई हिम्मत जो कोई उस चीज को? अरे आप तो राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने आप तो राजनीतिक ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं। रुकिए, आप रुकिए सर, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक के पास जा रहा हूं। रुकिए सर, प्लीज एक एक करके बात रखिए और एक एक करके आराम से अपनी बात रखिए ताकि दर्शक भी समझ पाए। डिस्टर्बेंस भी आ रहा है सर बीच में। डॉक्टर सुनील कौशिक, सवाल यह है कि राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश तो इस पोस्टर के जरिए भी की गई है, और चूंकि विपक्ष के ऊपर बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि साहब ये सनातन विरोधी लोग हैं, तो क्या अब सनातन का सहारा विपक्ष लेने की कोशिश में है और विपक्ष को यह समझ आ रहा है कि बिना सनातन की राजनीति नहीं की जा सकती है? सुनील कौशिक जी, आपके नतीजे बताएंगे कि इन पोस्टर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सनातनी इससे खुश होंगे या दुखी होंगे? तो मुझे लगता है कि देश का जनमानस सब वोटिंग करने जाता है, उन सब बातों को विचार में रखता है और उसके बाद ही बोलता है। तो हो नहीं सकता हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट है, तो कुछ भी बोलिए, पेटेंट की आवश्यकता थोड़ी है उसमें। जो मन में आए सो बोलिए, जो मन में नहीं आए गाली दीजिए, जो मन में आए किसी भी रोग से तुलना उसकी कीजिए, जो मन में आए वो करिए। यही तो हमारा लोकतंत्र है, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले 2 वर्ष में अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं बताने का प्रयास किया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है। अपने लाभ के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी डिबेट में भी वही दिख रहा था, मैं सुन रहा था। तो अभिव्यक्ति की आजादी, जब आपके मन में मंच मिलता है तब आप बोलते हैं, और देश की जनता वोट के माध्यम से उस अभिव्यक्ति की आजादी का जवाब देती है। निश्चित तौर से ब्रह्मा विष्णु महेश मानिए, मैं भी समर्थन होना भी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने सनातन के लिए किया क्या, उसका भी जवाब उस कार्यकर्ता को देना चाहिए। किस तरीके से नरसंहार किया, किस तरीके से हिंदू धर्म को बचाया, किस तरीके से हिंदू धर्म के विरोध करने वालों को क्या क्या उन्होंने किया, ये सब उसे कार्यकर्ता को पता होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मान रहा है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर से राजनीतिक दलों की जो सीमाएं, वो सारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब कहेंगे। अभी किसी मुस्लिम गॉड का तुलना कर देता, पता चल जाता उसको तो क्या होता है। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ हर डिबेट में कि हिंदू धर्म तो टारगेट है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सबके लिए। तो इससे खेलिए, और ये सारे राजनीतिक दल खेल रहे हैं सनातन धर्म से, और सनातन धर्म से खेलते खेलते इस हद तक पहुंच गए हैं कि सुबह पूजा करने के बाद जब उनको मंच मिलता है राजनीतिक बात करने के लिए, तो पूजा करने के बाद वो गालियां देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के माध्यम से वोट को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, किन शब्दों का उपयोग। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा सभी से, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से, प्लीज आप लोग म्यूट रखें, जब आपका नंबर आए तभी उसको अनम्यूट करें। यश भारती जी, क्या जी, ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। सुनील जी, यश भारती जी, क्या सनातन ही सॉफ्ट टारगेट है? क्या बार बार सनातन को इस्तेमाल करके हम कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं?
और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश से इतना प्रेम है आपके कार्यकर्ताओं को, तो फिर क्यों ना मंदिर बनवा दें एक, या फिर नारे लगवाएं अपनी रैलियों में ब्रह्मा विष्णु महेश के, जयकारे लगवाएं। जय श्री राम तो बोलते नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा क्या किसी व्यक्ति को देना यह उचित है? और अगर आपका तर्क यह है यश भारती जी कि कहीं प्रधानमंत्री का मंदिर बना तो कहीं योगी आदित्यनाथ को भगवान का दर्जा या देवता का दर्जा किसी और बीजेपी के नेता को दिया, तो क्या आप लोग भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो गलत है तो ये कैसे सही है? यश जी। पराग भाई, हमारी पार्टी के नेता बीवी की कस्में नहीं खिलवाते। और दूसरी बात, जो आपने नारे की बात कही, तो हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, भगवानों में भी बंटवारा नहीं करवा देते। जो वेद काल से, पुराने काल से जो हमें शिक्षा मिली, जो हमारे साधु संतों ने, जो हमारे महात्माओं ने हमें सिखाया, वो जोड़े से नाम लेना, जोड़े से पूजा करना सिखाया। अब जिनके जोड़े टूटे हुए हैं, जो कुंवारे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे? वो दूसरों की बीवियों पर नजर रखेंगे, बीवियों की कसम खिलवाएंगे और उसी तरीके की बातचीत में चलन में रखेंगे। आप देखिए किस तरीके के फोटेज और वीडियोस आ रहे हैं। हाईवे पे पूजा हो रही है, धाकड़ साहब के आपने वीडियोस देखे ही होंगे। ठीक है, और भी बहुत लेकिन सारे यश जी एक धाकड़ निवेदन हमारे मेरा है भारतीय कि कम से जनता कम पार्टी- ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे किसी को आपत्ति हो जाए, क्योंकि आपने अभी जो कहा वो आपत्तिजनक भी हो सकता है। मेरा निवेदन है आपसे। और आप अगर ये कह रहे हैं कि जय सिया राम आप लोग बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते, तो आप क्या ये बताना चाहते हैं कि मिश्रा जी को जय सिया राम से दिक्कत है? निश्चित तौर पे वो भगवान राम को लाए हैं, गाना गा रहे हैं। और माता सीता के लिए जो बस चलाई थी, वो बस के क्या हाल हैं? जो कहते थे कि हम वहां तक बस सेवा चालू करें, वो बस कहां रुक गई है? वो बस सेवा कहां अटक गई है? जो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो बस सेवा कहां चल रही है? तो हम तो काम की बात करते हैं। दूसरी बात, पराग जी, सरकार को काम करना है, हम विपक्ष में क्या कर रहे हैं उस पर निगाह नहीं रखना है। जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा कैसे हो रही है कि लोग, एक चुना हुआ सांसद संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन यश जी, जनता की सेवा अगर सत्ता पक्ष का काम है तो विपक्ष का काम जनता के मुद्दों को उठाना है ना, या खुद को भगवान बताना है? सवाल तो ये भी है। फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मेरी बात खत्म हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वर्तमान में, ये मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, उसको आखिरी में दूंगा। वो काम दिख रहा है कि एक सांसद को पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी से मिलने नहीं दिया जा रहा, हाउस अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा काम नहीं हो रहा है? जो घोषित आपातकाल का विरोध कर रहे थे, काला दिवस बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो अघोषित आपातकाल लागू नहीं कर रही है क्या? उससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, सेफ साहब को वोट दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, क्या उनको हमने हाउस अरेस्ट नहीं देखा? तो ये सरकार चलाने का तरीका है कि जिसके हम विरोध में, या जो हमारा विरोधी है, उसको ताले में बंद कर दो, मिलने मत दो दुनिया से। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है। आपका सवाल पराग जी, उसका जवाब दे दूं। हम दिखा रहे हैं क्या तेजस्वी यादव जी ने उस बैनर को बनाया? क्या कभी उन्होंने खुद कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? तो सर विरोध भी तो नहीं किया ना, उसके विरोध में कम से कम बयान देना चाहिए था कि हमें भगवान की संज्ञा क्यों दी जा रही है। कार्यकर्ताओं को समझा दें अगर ये बुरा है तो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कौन समझाएगा? यश जी की जुबान पर भी राम का गाना आ गया अब तो। अरे भैया, राम राम सबके नाम पे है। ये ढोंगीपन मत करो पराग भाई। ये भाजपा को करने दो ढोंग। हम तो ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं, ये इनकी औकात और हैसियत है राम को लाने की। लेकिन यश जी, जो बीवी राम का नारा तो लगा रहे हैं आप, राम का नारा तो लगाते हैं लेकिन दर्शन नहीं करेंगे। राम का नारा लगाएंगे लेकिन दर्शन नहीं करेंगे। जय सिया राम बोलेंगे लेकिन श्री राम के दर्शन करने नहीं जाएंगे। खैर, पहली मैं कह रहा हूँ, सिया राम को क्यों ठीक है, कर रहे हो? चलिए, सिया राम का क्यों बंटवारा? ठीक है सर। जवाब दे रहा हूं। आर.के. मिश्रा जी, सिया राम से दिक्कत है आपको, ये कह रहे हैं? राम भगवान के यहाँ से दरबार से सीता, ठीक है, ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, देखिए वो बस कहाँ रुक गई? अरे भाई, बाल्यकाल में वो सीता जी तो नहीं थी,
तो जय श्री राम उनका नारा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक आप बालक रूप में पूछ रहे हो भगवान राम को। तो भाई सुन माफी लो, चाहूंगा, माफी चाहूंगा, नहीं मुझे नहीं समझे, मालूम था कि आपने अभी भगवान समझ लो। राम जी को बड़ा ही नहीं होने अगर दिया। नहीं समझे तो समझ लो भाई, आपने बड़ा ही नहीं होने दिया भगवान राम जी को। माफी चाहूंगा, मैं गलत था भैया। नहीं समझ ले तो नहीं समझ साधु ले, संत समझ लो महात्मा भाई। सब गलत हो गए। रामचरितमानस के भाई साहब प्रति को जला दिया जाता है और सभा के एक भी कार्यकर्ता के मुंह में दही जम जाती है, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, अघोषित आपातकाल की, 1990 की बात भूल गए जंतर क्या? मंतर पे संविधान को जला दिया जाता है भाजपा सरकार में। लाखों जंतर लोग मंतर पलायन में कर संविधान गए। को जला दिया जाता है। जो संविधान को भाई, मानते हैं उनको, कांग्रेस उनकी पीड़ा सरकार भी हुई थी। है, उनको हाथ अरे हुआ भाई है। कांग्रेस को भी कुछ बोल दो, या एक ही थाली के चट्टे पट्टे आप लोग हो, तेजस्वी बोलेंगे यादव हो, ना, जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो समाजवादी कांग्रेस हो, को बोलेंगे चाहे आप कांग्रेस हट की जाओ, बात हो, आप हर हट जगह। जाओ। अरे आप भाई, हट जाओ, सत्ता छोड़ो, अभी छोड़ो अरे आरके देखा मिश्रा हम जी। लोगों ने, आप हमने कहो, देखा प्रदेश को। आपके एक अरे प्रवक्ता ने जैसे प्रदेश को भी गाड़ी में हमने झंडा देखा, लगाना बंद कर दिया था जब पुलिस ने देश चेकिंग में कर भी दी, देखा हमने, वैसे आप त्याग दो सरकार को। देखा बिहार के क्यों अंदर सरकार त्याग रहे हैं? आज से आपकी आलोचना बंद हो जाएगी। आज भी कांग्रेस पार्टी मैं सत्ता में आ जाएगी, गलत काम करेगी, आलोचना सुनेगी। विष्णु महेश, ये अपने आप के अस्तित्व को बचाने की बात है। केवल मुकुट लगा लेने से आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बन तो जाएंगे। किसका खतरे में? मैं कहना चाहता हूं फारूक कि ऊपर अब्दुल्ला जी को कपड़े मिलने से पहनने कौन से आप रोक रहा है? हो जाओगे, किसका अस्तित्व कोट खतरे के में? ऊपर में कारण कपड़े बताइए। पहनने से क्या हिंदू बन जाओगे? हिंदू नहीं बन पाओगे। मैं तो कहना चाहता हूं केवल आप पराग लोग भाई, राजनीतिक पराग अस्तित्व भाई, को बचा करके मेरा एक सवाल बचाने ले के लीजिए। लिए मेरा पराग भाई, मेरा एक सवाल ले लीजिए, सीधा ठीक है। सवाल है, सीधा जवाब मांग लीजिए। चलिए यश जी रखिए जल्दी से अपना सवाल, फिर मिश्रा जी से जवाब दूंगा, फिर मेरा मैं आ सीधा रहा सवाल है, हूं सीधा राजेंद्र जवाब सागर जी मांगिए। आपके पास। आरएसएस के गोलवलकर ने कहा हिंदू 3 अंक को अशुभ मानता है। बताइए ये मानते हैं 3 अंक को अशुभ क्यों नहीं गोलवलकर की बात को? तो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को अशुभ मानेंगे, तिरंगे को अशुभ मानेंगे, उनने कहा था। नहीं मानते गोलवलकर की बात, बोलो बोलो, नहीं मानते गोलवलकर की बात। मैं जवाब दूं पराग जी? मिश्रा जी। पराग जी देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये गोलवलकर अरे की बात जलेबी मरती मत बताइए, हाँ और ना में बताइए, इसका जवाब हाँ और ना में होता है। अस्तित्व को बचाने के लिए आप आप भाई देख लीजिए, नहीं मिल रहा जवाब। नहीं कर पाओगे। सीधा सा सवाल था, सीधा जवाब। मैं गोलवलकर की बात को नहीं मानता, आरएसएस की बात को में छोड़ मैं दो, कह रहा हूं। जनता के आप छोड़ दो, आप अवैध संतान हो आरएसएस की, बोलो हम मानते हैं अपना अवैधता की बात। छोड़ दीजिए। कौन किसी किसी हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। रक्षा कर नहीं पाते, धर्म ग्रंथ की रक्षा कर नहीं पाते, जय श्री राम तो कह नहीं पाते, और आप यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश बनने जा रहे हैं। आप राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, अरे बोलो जय सिया राम, अरे बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, और बोलो सबको कि जय। अब जय ठीक श्री है, राम लवन लेकिन करो, मत यश जी बिछाड़ो। एक मिनट रुकिए सर, रुकिए 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 रुकिए। मानसिकता आपकी लेकिन जैसे सवाल होगी तो ये है थी। ना, सवाल ठीक है, मानसिकता को बीमार बना ठीक दिया है, आप लोगों ने। ठीक है, बेचारे ठीक है सर, ठीक है। राजेंद्र सागर जी सवाल ये है कि यश जी तो जय सिया राम बोल रहे हैं और जय सिया राम मिश्रा जी भी बोल रहे हैं, लेकिन जय श्री राम से दिक्कत क्यों होती है फिर? राजेंद्र सागर जी दिलवा दीजिए। सागर साहब आपको आवाज आ रही है क्या? जी जी सागर साहब पराग जी हाँ। पराग जी जिस तरीके से इन्होंने उसको राजनीतिक एक नारा बना दिया जय श्री राम को, हम लोग तो देखिए बचपन से देख रहे हैं। हम जहां भी गली मोहल्ले में रहते थे तो सुबह को जब घर से निकलते थे तो सबसे राम राम होती थी। इन्होंने तो वो राम राम बंद करा दी। अरे डॉक्टर सुनील कौशिक जी बैठे हुए हैं अभी आपने जो बताया था कि किसी की भी कोई भी भावना है तो वो अपनी भावनाओं को उजागर कर रहा है। अब इनका कौन सा नारा चलता है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे भाई हर हर महादेव तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने हर हर मोदी हो गया इनका। बताइए, राम राम जब हम घर से निकलते थे, हम बच्चे थे, तो हमारे पिताजी जब हाथ पकड़ के ले जाते थे घर से बाहर तो सब चचा राम राम, ताऊ राम राम, भैया राम राम, तो हम लोग भी वो राम राम का जवाब देते थे साथ में। हमने भी वही राम राम सीखी थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? इन्होंने उसे एक राजनीतिक रूप दे दिया, जय श्री राम जय श्री राम। वो जय सिया राम पता नहीं कहां कब खो गया, हमें तो अब पता ही नहीं चलता है वो जय सिया राम कहां खो गया।
समझे। इन्होंने तो सीता मैया, राम जी सबको अलग कर दिया, क्योंकि ये इनकी कथनी करनी जैसे अलग अलग है, इन्होंने उसी तरीके से देवताओं का भी जो है वो अलग अलग वो कर दिया। कभी इनको, अब आप देखिए, अभी इनके जो है जब जय श्री राम का नारा फेल हुआ इनका, तो इन्होंने वहां दक्षिण में जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया। अरे वहां भी भैया जय श्री राम बोलते, वहां क्या डर लग रहा था, या वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सिक रही थी जय श्री राम से, समझे। तो देखिए इन लोगों का काम है, इन लोगों ने जिस तरीके से धर्म को राजनीति में आज घसीटा है वो बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय कार्य है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए लेकिन सर उस पे, सवाल तो ये और है कि माफी मांग लेनी, ये इस पोस्टर के जरिए और क्या माफी, बताने की कोशिश है, और ये भी माफी तो मांग राजनीति लेनी का हिस्सा चाहिए। हुआ ना सागर पराग साहब, जी, ये भी तो पराग राजनीति जी का मेरी हिस्सा बात, हुआ। ये आप कौन सा घर में सत्संग कराने के लिए पोस्टर लगवा रहे हैं? पहले मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी। इन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, और इन्हें कहना चाहिए कि हम धार्मिक राजनीति बंद कर रहे हैं, हम धर्म की राजनीति कभी नहीं करेंगे, हम भगवान की कसम खा के कर रहे हैं, हम श्री राम की कसम खा के कर रहे हैं कि हम राजनीति के लिए जो है भगवानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए लगता है आपको मजबूर कर दिया फिर बीजेपी ने सर। राजेंद्र सागर जी आपको मजबूर कर दिया है क्या? नजर आ जाए, कोई भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाए, ठीक है, अरे ये लोग वो लोग हैं, चलिए, समझे, ये किसी को भी सीढ़ी बना ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, ठीक है सुनील जी, ठीक है, ठीक है, आऊंगा आर के मिश्रा जी आपके पास भी, थोड़ा सा रुकिए सर। सुनील कौशिक जी, क्या विपक्ष भी मजबूर हो गया है अब धर्म की राजनीति करने के लिए? सागर साहब की बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, और ये भी तो धर्म की राजनीति ये है, या फिर ये कोई कथा भागवत कराने के लिए तो पोस्टर बनवाए नहीं है, ये भी तो राजनीति का हिस्सा है। सुनील कौशिक जी, देखो राजनीति में कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा है, पार्टी का होता है। कार्यकर्ता ने अपनी अभिव्यक्ति की तो पोस्टर के माध्यम से प्रयास किया, वरिष्ठ नेता का खंडन करना चाहिए था कि इतने बड़े हम नहीं हो गए हैं कि हमारे एक, क्योंकि व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। हर बार इस बात ही कह रहे हैं कि हिंदुओं में तीन को अशुभ माना जाता है, अशुभ बिल्कुल अशुभ माना जाता है, तीन को अशुभ माना जाता है, तीन को सब लोग अशुभ, लेकिन ब्रह्मा महेश तीन अलग अलग चीजें नहीं है, इनको तीनों अलग अलग मानेंगे। और से मुझे लगता है कि आपको और गहराई से पढ़ने की आवश्यकता, ये अलग अलग देवता नहीं है, ये ब्रह्मांड को संतुलित रखने वाली जो आवश्यक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग चीजें नहीं है। तीनों में से आप देखेंगे कोई सृष्टि का पालन कर रहा है, कोई सृष्टि संहार कर रहा है, तो ये को तीन अलग अलग रखने का मतलब नहीं है। कभी आप देखते हैं कि तीनों के मन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं उनसे कोई ऐसी बड़ी गलती हुई जिससे लोग सब ज्यादा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि डिबेट पे बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इस बात की कैसा भजन गाने लगे, तो लगता है मिलना पड़ेगा मुझे इस बात, इतनी अच्छा स्वर उनका है, मेरी तो तबीयत खुश होती है, तो कॉफी पीनी पड़ेगी साथ जाकर, इतनी अच्छी आवाज तो मैंने सोचा था कि यश खाते जी निकाल सकते हैं, लेकिन समय बता दीजिएगा यश जी कब आना कॉफी पीने सुनील जी को। और दूसरी बात, हो सकता है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा है इसलिए इतना अच्छा स्वर निकला है, कुछ भी हो। मैं इस चीज से बड़ा अनजान था कि समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में इतना अच्छा भजन गा सकते हैं। 2 लाइनें उन्होंने गाई लेकिन बहुत अच्छा, मतलब ऐसी निकली कि म्यूजिक साथ में होता तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये भजन किसने गाया उससे अच्छा भजन यश गाते थे। लेकिन राजनीति की बात रही तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब लोगों ने राजनीति और राजनीति करके ही गंडों से ही वोट पाया है। अब देखेंगे बसपा की जब सरकार आई क्या कहा, तिलक और तलवार इनमें जूते में, फिर लगा कि थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने कि नहीं ये ब्रह्मा विष्णु से यही श्री गणेश है। तो अधिकतर आप पाएंगे हर नेता ने समय समय पर अपने आप को बदला, राजनीतिक दल ने अपने आप को बदला और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही धर्म को कार्य करके पार्टी को मजबूत करने का।
मुलायम सिंह यादव टोपी पहन के कह सकते हैं, मुलायम सिंह नाम बड़ा अच्छा लगता था, मुलायम सिंह के नाम से चला। उन्होंने मैंने कभी नहीं उनको देखा कि इन शब्द का विरोध उन्होंने किया हो जी। मुझे बुरा लग रहा है, नहीं उनकी राजनीति में सूट कर रहा है तो अच्छी बात है, माध्यम से उनको वोट मिल रहा है तो अच्छी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीति करने से वोट मिल रहा है तो अच्छी बात है। 2014 का चुनाव जब कांग्रेस हारी, एंटनी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो ये तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी स्वीकार किया कि आप बड़े हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए। हारने का कारण यह कि आप हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए। तो ये हिंदुत्व के पास कौन आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, इसका भी प्रभाव चुनाव पे पड़ता है जी। हो सकता है। देखिए, अब दूसरी बात, यश भारती जी की भी जानते, हम लोगों ने डिबेट भी किया है। अभी कुंभ लगा, कुंभ में पिताजी की मूर्ति लगाई गई और अपने हिसाब से निर्माण किया गया कुंभ में। जनता पार्टी ने विरोध भी किया, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनके इस लायक मानते हैं तो मानते हैं, इसमें कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे नेता मैंने देखे हैं कि उनके कार्यकर्ता समर्थक उनको भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं फिर उनके जिन नेताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश से की है, उन नेताओं की तरफ से एक ऐसा बयान आना चाहिए, उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व हमसे बहुत बड़ा है, हम बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये काम करने का प्रयास किया है, निश्चित तौर से वो गलत है। ठीक है, यश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बताइए सर। देखिए सर, दो बातें हैं। आदरणीय सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं जी। कॉफी क्या जो कहेंगे मैं वो पिलाने को तैयार हूं। बस वो भारतीय जनता पार्टी जो शराब और शराब का मामला है ना, ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं है। बाकी आप जो पी रहे चाहेंगे मैं आपको बड़े हर्ष के साथ पिलाऊंगा, मुझे बड़ा खुशी होगी। आप जैसे वरिष्ठों का सानिध्य प्राप्त हो, कुछ ज्ञानी प्राप्त होगा, तो मुझे आपका स्वागत है, जब चाहे जहां हम लोग मिलना चाहे मिलेंगे। पराग भाई, सवाल ये उठता है, पूजा पाठ लगभग सब करते हैं, जिनका जो नास्तिक नहीं है, जो आस्तिक है, वो सब पूजा पाठ करते हैं, और इस देश में आस्तिक और नास्तिक दोनों का सम्मान रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये आस्तिक को भी नास्तिक बनाने पर लगी हुई है। जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिस तरीके से दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित रखा गया, वही काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि लोगों को वंचित रखे, मंदिर प्रवेश से, पूजा पाठ से वंचित रखे। जो मंदिर में जाते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, जो पूजा पाठ करते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, जो जनेऊ धारण करते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। असली पंडित नकली पंडित पूछे, ये कौन होते हैं पूछने वाले? किसने अधिकार दिया? राजनीतिक पार्टियों, दायित्व निभाओ काम का। मैंने पूछा वो बस कहां गई, मैंने पूछा वो बस कहां गई जो जोड़ने का काम कर रही थी सीता मैया के साथ में, बड़ा जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ में उसको हरी झंडी दिखाई थी योगी मोदी की डबल इंजन सरकार ने, कहां लापता हो गई? जवाब दीजिए उस काम पे। लोगों की आस्था और विश्वास उस पे थी कि हाँ, आपने लोगों के लिए शुरुआत करी, सेवा दी, वो सेवा कहां ठप हो गई? कौन जिम्मेदार है? होती है उसके मुंह पे जाके कालक। ठीक है, दिखाइए आरके मिश्रा जी हिम्मत, तब आपकी आस्था डगमगा जाएगी। अगर ये काम कांग्रेस ने किया होता, सपा ने किया होता, किसी और ने किया होता, तो अभी आप तांडव करने लगते। लेकिन क्योंकि आपकी सरकार में आता नहीं पता, जो आप कहते हैं वही सही है, तो चला जा रहा है। हम सवाल पूछ रहे थे, मैंने सीधा सवाल पूछा कि 3 रंग अशोक गोलवलकर ने कहे, आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं रखते। कोई जवाब नहीं, जलेबी इमरती बनाने लगे। ठीक है, आरके मिश्रा जी से जवाब देता हूं। अंतिम बात पराग भाई, आपने एक सवाल किया था कि विपक्ष अगर मानता है मंदिर बना दे। अरे मंदिर किसके घर में नहीं है? ढूंढिए जाके पराग जी। जिन्होंने हमारे घर में टोटियां ढूंढी थी, उन्हें भी मंदिर मिल गया, उन्हें भी सीएम हाउस में मंदिर मिल गया, और बिना क्षतिग्रस्त मंदिर मिला। लेकिन आपको फिर भी मंदिर ढूंढना है, तो आप भी भाजपा की लाइन पे चलने लगोगे, तो फिर क्या काम होगा? लेकिन सवाल ये है ना सर, अगर घर में मंदिर है तो ये तस्वीरें बाहर दिखाने की जरूरत क्या है? फिर घर में ही पूजा करिए। कैसी बातें करते हैं आप? अरे घर में ही पूजा करिए ना सर। बाहर पहनना है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर जब घर में है तो घर में ही पूजा करिए फिर। अरे जनेऊ अंदर पहने हो बाहर पहने हो, ये तक भारतीय जनता पार्टी पूछ लेती है।
आपने तिलक आधा सेंटीमीटर लगाया कि 1 सेंटीमीटर लगाया है? कौन सी उंगली से लगाया? ये भारतीय जनता पार्टी पूछती है। ठीक है, मंदिर प्रवेश में दायां पैर आगे किया कि बायां चलिए पैर मिश्रा आगे जी, किया, ये पूछ लेती है। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी बोलिए। यश भारती जी कह रहे हैं जो कि हमने मंदिरों में जाने से रोका है। भाई एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जी राम मंदिर गए थे क्या? अरे क्या जाने का अखिलेश जी कन्नौज में मंदिर गए, आपने गंगा जल से धोने का काम किया। लखनऊ के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रोकने का काम किया, मंदिर को गंगा जल से धोने का काम किया। उन्होंने मकान छोड़ा, आपने गंगा जल से धोने का काम किया। अपवित्र माना उनको। क्या अखिलेश यादव जी को रोका जाता? अखिलेश यादव जी हिंदू का दुश्मन मानता है, हिंदू का पवित्र आप मानता गए है। नहीं, आप गए नहीं, आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। फिर से मेरा एक सवाल, फिर मैं कह रहा हूँ, अरे जवाब तो पूरे होने दीजिए उनके। भाई नहीं, मेरा सीधा सवाल का सीधा जवाब ले लीजिएगा। मेरा इनसे सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, मेरा चलिए पूछिए, जवाब लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ क्या अखिलेश यादव जी अगर राम मंदिर जाते तो उनको रोका जाता? जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। पराग भाई, इनसे बीवी की कसम खिलवाइए, जो सदन के अंदर ये दूसरों से बीवी की कसम खिलवा रहे थे कि जितने लोग राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करके नहीं आए उनसे वोट नहीं मांगेंगे। जितने लोग अभी तक अयोध्या नहीं गए, राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन नहीं किए, उनसे वोट नहीं मांगेंगे। ऐलान कर दें आर.के. मिश्रा जी। आप अरे सीधा आप जवाब तो प्रभु दीजिए। राम के जो दर्शन करने आप गए नहीं सीधा है, उनसे जवाब आपत्ति दीजिए है ना। तो कहिए इस बात को। आप सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा कह रहा जवाब। हूँ, आप अरे सीधा सीधा जवाब है। अब अनपढ़ों को समझ में नहीं आए, नहीं, आप गए, ढोंगियों को समझ में नहीं आए, आप सीधे गए। सवाल का सीधा जवाब। चलिए ठीक है, आर.के. मिश्रा जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं राजेंद्र सागर जी आ रहा हूं आपके पास। यश जी थोड़ा सा रुकिए। मैं कह रहा हूँ आपको कहना है कि जिन्होंने जो ठीक अयोध्या है नहीं सर। गए, प्रभु राम के दर्शन नहीं किए, उनसे हम वोट नहीं मांगेंगे। ठीक है सर। कहिए इस बात को। अब सर जिन्होंने महाकुंभ में ये आप स्नान नहीं किया, आप उनसे भी तो वोट नहीं सवाल मांगेंगे। के जवाब में सवाल ही पूछ रहे हैं ना यश जी। दिक्कत तो यही है कि अपना अरे जवाब दिक्कत सबको नहीं, अच्छा मैं लगता जवाब दे रहा हूं है। भाई। आप भी तो वो पूछ रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं गए, तो आप उसका कारण बता दीजिए क्यों नहीं गए। आप भी सवाल के जवाब में सवाल ही पूछ रहे हैं। क्या भाई? आर.के. मिश्रा जी एक मिनट सर रुकिए, आप थोड़ा सा रुकिए, आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सर, एक मिनट सर प्लीज थोड़ा सा रुकिए। आर.के. मिश्रा जी सवाल ये है यश भारती जी का, सीधा देखिए सवाल का निचोड़ मैं बताऊं और उसका जवाब सीधा प्लीज दीजिएगा। आर.के. मिश्रा जी सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप करें तो पूजा, हम करें तो राजनीति, बताइए। देखिए पराग जी मैंने क्या कहा? मैंने 2-3 उदाहरण दिए। मैंने ये कहा जो कि क्या रामचरितमानस इनके लिए धर्म ग्रंथ नहीं है क्या? मैं फिर पूछ रहा हूँ, रामचरितमानस इनके लिए धर्म ग्रंथ नहीं है? ये बोल दे ये धर्म ग्रंथ हमारा नहीं है, इसलिए उसको जलाया जाए, फाड़ा जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये नेशनल चैनल पर ये बोल दे तो मैं समझ जाऊंगा जो कि हाँ सच में इनका धर्म ग्रंथ नहीं है। राम को आप काल्पनिक मानते हैं, क्यों भाई? आप हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट है, आप हिंदू धर्म को आप बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट के ऊपर में लेते हैं आप। ये आप क्या जब करेंगे मजाक? पराग भाई इनसे पूछिए वो बस कहाँ चली गई। यश जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर। अरे सवाल बस पे पूछिए भैया, सरकार में इनको काम करके देना है। ये जलेबी तो सर सवाल ये बस वाला सवाल पोस्टर के जरिए पूछना था ना, फिर क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश का तस्वीर दिखा रहे हैं? जलाया है तो गिरफ्तार अरे तो पोस्टर में भी यही सवाल पूछना था फिर। ठीक है रुकिए, आप थोड़ा सा दोनों रुकिए। राजेंद्र सागर जी एक मिनट सर प्लीज। मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में ये सवाल पूछा था, एक मिनट राजेंद्र सागर जी आपसे जवाब चाहूंगा। चर्चा की शुरुआत में ये सवाल हमने पूछा था कि क्यों जनता के मुद्दों पर बात नहीं। अगर सवाल हमें डिबेट में बैठकर यही पूछने हैं कि साहब जनता के मुद्दों पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वही सवाल फिर पोस्टर में होने चाहिए। क्यों भगवान की तस्वीर लगा रहे हैं सागर साहब? पराग जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी मिश्रा जी जो बोल रहे थे कि 1990 में कश्मीर से कश्मीरियों को खदेड़ा गया था, कश्मीरी पंडितों को, तो उस समय किसकी सरकार थी? क्या कांग्रेस की सरकार थी? सेंट्रल में बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी। ये बीजेपी वाले भूल जाते हैं शायद। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बाद में बोल लेना आराम से, जितना चाहे बोल लेना, समझे? तो ये भूल जाते हैं बीजेपी वाले। एक मिनट मिश्रा जी आऊंगा, सागर साहब आप कंप्लीट करिए। मिश्रा जी आऊंगा थोड़ा सा। हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। दूसरी चीज, अरे चुप करो यार, चुप करो। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ये नहीं गए राम मंदिर, वो नहीं गए। अरे हमारी महामहिम
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपने वहां बुलाया, वो राष्ट्राध्यक्ष थी, नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी थी। महामहिम रामनाथ कोविंद जी जब वहां पूजा करने गए मंदिर, तो इन्होंने सीढ़ियों पे बिठाला क्योंकि वो दलित थे। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इसी मानसिकता के लोग हैं। ठीक है सागर साहब, एक और आखिरी सवाल जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं मिश्रा जी और पराग जी एक मिनट अभी सुन लीजिए। आपका जो सवाल था उसका जवाब रह गया। चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, आप बता दीजिए राहुल गांधी जी के अलावा इस देश में इनका कौन सा नेता जो है उठा रहा है? ठीक है सर, चलिए मैं यशी के पास आ रहा हूं, फिर मैं मिश्रा जी आऊंगा आपके पास। एक साथ जवाब दीजिए यशी, बहुत जल्दी से एक फाइनल एक्शन सर, समय अब खत्म हो रहा है मेरे पास। राजेंद्र सागर जी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा सर। यशी सवाल वही सर, पोस्टर पर क्यों मुद्दे नहीं है? ठीक है यशी, पोस्टर पर मुद्दे क्यों नहीं है? बहुत संक्षेप में रखिए सर प्लीज, बहुत संक्षेप में रखिए। राजेंद्र सागर जी रुकिए सर, मैं जवाब दूंगा आपका। यशी आप रखिए, यशी आप रखिए। यश जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो सवाल आर.के. मिश्रा जी ने कहा था कि मंदिर प्रवेश से कौन रोक रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं कन्नौज में, तो उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है और ये कहा जाता है कि अपवित्र हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ में एक मंदिर में जाते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या? फिर मंदिर में भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप? पराग भाई, इतनी तो आर.के. मिश्रा जी को परेशानी नहीं होती जितनी आपको परेशानी हो जाती है। सवाल से अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें भाई। मैं तो अब मैंने तो बात शुरू करता हूँ और आप ठीक है। चलिए मैं आप, चूंकि आपकी सुई अटक गई है ना, आपकी सुई अटक गई है, आप जवाब तो सीधा चाहते हैं लेकिन जवाब नहीं देना चाहते हैं। बात यह है सर, आप जवाब चाहते सीधा है लेकिन देना चाहते उल्टा है। चलिए मिश्रा जी बहुत जल्दी से रखिए, मिश्रा जी बहुत जल्दी से रखिए। आपको पता नहीं क्यों। ठीक है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, रुक जाइए। मिश्रा जी रखिए, हमारा सुन लीजिए ना। सुन लिया सर, आपके पास सीधा जवाब नहीं, आप चाहते सीधा जवाब है लेकिन देना नहीं चाहते हैं सीधा जवाब। मैंने ये पूछा कि पोस्टर पर मुद्दे क्यों नहीं है, राम मंदिर को क्या अलग समझते हैं, उसमें भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कन्नौज गए, अयोध्या जाने में क्या दिक्कत है? अयोध्या से कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो बताइए खुलकर। फिर अरे अयोध्या से कोई दिक्कत है क्या सर? अरे मैं कह रहा हूं अयोध्या से दिक्कत है क्या? अयोध्या से क्या दिक्कत है? आप सिलेक्टिव हो गए? अयोध्या से क्या दिक्कत है सर? राज्य की परिक्रमा लगाया, अयोध्या से क्या दिक्कत है यश जी? आप सीधा जवाब दीजिए, अयोध्या से क्या दिक्कत है? अरे सीधा जवाब दीजिए ना, अयोध्या से क्या दिक्कत है? बहुत धन्य हो सर, आप भी धन्य हो, आप भी धन्य हो जो जय श्री राम का नारा तो देते हैं सर, जय सिया राम का नारा देते हैं, लेकिन अयोध्या जाने से डर लगता है आप लोगों को। डर लगता है तो बता दीजिए मिश्रा जी। अरे डर मुझे आपके प्रश्नों से लग रहा है भैया। नेपाल तभी तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चलिए वक्त पूरा हो रहा है, माफी चाहूंगा बाकी मेहमानों से। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद यश भारती जी आपका, राजेंद्र सागर जी आपका, डॉक्टर सुनील जी आपका, आर.के. मिश्रा जी आपका, बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह है कि हम बात तो करेंगे चर्चा में जनता से जुड़े मुद्दों की, लेकिन पोस्टर पर राजनीति करेंगे भगवान के चेहरे पर, और फिर सवाल भी उठाएंगे दूसरी पार्टी पर कि आप धर्म के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। सोचने की जरूरत है। बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।